तिल गुड़ के लड्डू तो आपने बहुत बार बनाए होंगे, लेकिन आज हम जिस तरीके से ये तिलकुट्टे के लड्डू बनाएंगे उससे ये बनते हैं एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट। आप देख सकते हैं ये एकदम मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट लड्डू बनते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे टिप्स जिससे ये लड्डू बनेंगे एकदम सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी। आप देख सकते हैं ये कितने सॉफ्ट हैं। स्वागत है आपका स्वाद्या रसोई में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिए हैं मूंगफली। ये कच्ची मूंगफली है जिसे हम भून के तैयार करेंगे। लड्डू के लिए हमें चाहिएगा गुड़। तो यहाँ पे मैंने लिया है जो भेली वाला देसी गुड़ होता है, उसके छोटे पीसेस करके रख लें ताकि गुड़ को पिघलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इसके अलावा तिल लेंगे, सफ़ेद तिल हैं ये, तो 1 कटोरी ही तिल लिए हैं। अब सबसे पहले मूंगफली भून लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में डाली है ये मूंगफली। अब इसको लगातार चलाते हुए धीमी आंच पे हमें भूनना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप ऐसी ही रेसिपीज़ और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि जैसे ही हम कोई रेसिपी अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आए और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। मूंगफली को मैंने 5-6 मिनट तक भून लिया। अब आप देख सकते हैं ये सिक गई है और इस तरह से जो छिलका है वो इसका ईजिली निकल रहा है। इस स्टेज पे मूंगफली को निकाल लें एक प्लेट में और ठंडा होने दें। उसके बाद इसका इस तरह छिलका निकाल के अलग कर लें। अब इसी कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ तिल। तिल में आप अच्छी तरह चेक कर लें, कई बार इसमें कंकड़ होते हैं या कोई गंदगी होती है, तो अच्छी तरह से उसको साफ़ करके और इस तरह लगातार चलाते हुए उसको भी भुनेंगे। तिल को भुनने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है वो ये है, इसको ओवर कुक ना करें। जब हल्का सा इसका कलर चेंज होने लगे और ये चटकने लगे और इसमें से आवाज़ आने लगे, तब आप समझें कि तिल अच्छे से भुन गया है। और देखिए ये हल्का सा येलो कलर का हो रहा है। इस स्टेज पे इसको एक प्लेट में निकाल लें। इसे भी ठंडा होने देंगे। फिर हमें तिल और मूंगफली दोनों को ग्राइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने मूंगफली के छिलके अच्छी तरह से निकाल लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इसे डालेंगे एक ग्राइंडर जार में और इसे कोर्स ग्राइंड करेंगे, यानी कि थोड़ा दरदरा पीसेंगे। बहुत ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है इस मूंगफली का, तो पल्स दे दे के इसको पीसें। बस 1-2 बार मैंने इसको चलाया है और ये देखिए इस तरह से इसका ये थोड़ा कोर्स पाउडर बन गया है। लड्डू में टेस्ट तभी आता है जब ये थोड़ा दरदरा हो, तो इस तरह से दरदरा पीसें। अब उसी ब्लेंडर जार में तिल भी डाल के और पीस लेंगे। यहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि तिल एकदम दरदरे हों। बस उसको कुछ सेकंड के लिए चलाना है, ध्यान से चलाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा इसको महीन कर लेंगे तो एक तो ये ऑयल छोड़ देता है और बहुत स्टिकी सा हो जाता है और फिर लड्डू का टेक्स्चर अच्छा नहीं आता है। अब हमें गुड़ को पिघलाना है। तो गुड़ मैं ले रही हूँ यहाँ पे, इसको डालेंगे उसी कढ़ाई में। गुड़ को पिघलाने की जो स्टेज होती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप परफेक्ट सॉफ्ट एकदम लड्डू बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ध्यान रखें कि गुड़ एकदम सही कंसिस्टेंसी का हो। यहाँ मैं 2 बड़े चम्मच देसी घी भी ऐड कर रही हूँ। इससे फ्लेवर भी बढ़िया आता है और लड्डू की जो बाइंडिंग होती है वो भी एकदम परफेक्ट होती है। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे। आप देख सकते हैं ये पिघलना स्टार्ट हो गया है। गुड़ को पूरी तरह से मेल्ट होने में 3-4 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इस तरह स्पैचुला से जो भी उसमें डलियाँ हों उनको मैश करते जाएं और उसको लगातार चलाते जाएं। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि गुड़ को ओवर कुक नहीं करना है और इसकी चाशनी ना बने। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाए इसमें हम डालेंगे सौंठ। तो ये है 1 चम्मच सौंठ, ये ज़रूर डालें, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी रहती है। इलायची पाउडर डाल देते हैं आधी चम्मच। सौंठ को घुटनों और कमर दर्द के लिए भी एडवाइस किया जाता है। उसी के साथ ये सर्दियों में अगर आप खाते हैं, सौंठ से जो लड्डुओं का टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है। तो ये देखिए अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गया है। अब गैस का फ्लेम कर देंगे बंद और इसमें मिला देंगे जो हमने तिल और मूंगफली पीस के रखा हुआ है। तो ये मैंने मूंगफली का पाउडर डाल दिया है और इसी तरह हम तिल का भी डाल देंगे। पूरा एक ही बार में डालें और फिर फटाफट से इसको मिक्स करें। ये स्टेज इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर ये सेट हो गया तो आपको लड्डू बाइंड करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अभी जो ये पिघला हुआ गुड़ है ये काफ़ी गर्म है, तो इसलिए हम इसको फटाफट से एक मिक्स कर रहे हैं और जब तक ये गर्म रहेगा तभी तक हमें इसके लड्डू बनाने हैं। तो ये हो गया है बढ़िया सा मिक्सचर तैयार। इसको निकाल लेते हैं हम एक परात में और उसके बाद हम फटाफट से लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर गुड़ यहाँ पे ज़रा सा भी सेट हो गया तो फिर लड्डू एकदम हार्ड बनेंगे। तो हथेलियों पे थोड़ा सा पानी लगा लें और उसके बाद बनाना स्टार्ट करें। तो इस तरह से बाइंड करते जाएंगे। थोड़ा सा प्रेशर लगा के हथेली से उसको बाइंड करें ताकि वो बिल्कुल बिखरे नहीं। तो हथेलियों से मैंने इस तरह शेप दे दिया है। ये बन गए हैं एकदम परफेक्ट लड्डू। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लग रहे हैं देखने में। हमने तिल और मूंगफली दोनों को दरदरा पीसा है, तो उससे क्या हुआ है कि यहाँ पे थोड़े से साबुत तिल भी हैं जो देखने में भी अच्छे लगते हैं और जब इसको आप खाएंगे तो इसमें थोड़ी सी क्रंचीनेस आएगी। तो ये बन गए एकदम परफेक्ट लड्डू। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, आपने देखा। आपको दिखा देती हूँ मैं कि ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं ये।
एकदम मुंह में घुल जाने वाले सॉफ्ट टेस्टी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं। इस संक्रांति पे ज़रूर बनाकर देखें फ्रेंड्स। रेसिपी अच्छी लगे तो उसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते रहें स्वादिया रसोई, जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।